वैशाली की गलियों में उस दिन कुछ अलग था। हवा में एक अजीब सी खामोशी थी, जैसे कोई बड़ा परिवर्तन होने वाला हो। नगर की सबसे सुंदर और प्रसिद्ध नर्तकी अम्रपाली अपने महल की खिड़की से बाहर देख रही थी। उसकी आंखों में वैभव था, लेकिन दिल में एक गहरी खालीपन। उसी समय दूर से धूल उड़ती दिखाई दी। गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ वैशाली की ओर आ रहे थे, और उनके साथ थे उनके प्रिय शिष्य आनंद। यही वो क्षण था जब एक नर्तकी की जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली थी। वैशाली की अद्भुत सुंदरी अम्रपाली वैशाली उस समय एक समृद्ध और शक्तिशाली गणराज्य था। यहां कला, संस्कृति और सौंदर्य का बड़ा सम्मान था। इसी नगर में अम्रपाली का जन्म हुआ। किंवदंती है कि उसे एक आम के बाग में पाया गया था, इसलिए उसका नाम पड़ा अम्रपाली। जैसे जैसे वो बड़ी हुई, उसकी सुंदरता और नृत्य कला की चर्चा पूरे राज्य में फैल गई। उसकी आंखों में आकर्षण था, उसकी चाल में जादू था, और उसकी आवाज में संगीत। वैशाली के राजाओं और गणमान्य लोगों ने उसे नगर वधू घोषित किया, एक ऐसी स्त्री जो पूरे नगर की शोभा मानी जाती थी, लेकिन किसी एक की नहीं होती थी। बाहर से वो सब कुछ थी, धन, वैभव, सम्मान, लेकिन भीतर वो अकेली थी। बुद्ध का आगमन, एक नई शुरुआत। एक दिन खबर फैली, गौतम बुद्ध वैशाली आ रहे हैं। लोग उनके दर्शन के लिए उत्साहित थे। उनके साथ उनके अनेक शिष्य भी थे, जिनमें सबसे प्रमुख थे आनंद। आनंद का स्वभाव अत्यंत शांत और करुणामय था। वो बुद्ध के सबसे निकट थे और उनके उपदेशों को बड़े ध्यान से सुनते और समझते थे। जब बुद्ध वैशाली पहुंचे तो नगर के बाहर एक आम्रवन, आम का बाग में ठहर गए। अम्रपाली और आनंद की पहली मुलाकात। जब अम्रपाली को यह पता चला कि बुद्ध वैशाली आए हैं, तो उसके भीतर एक अजीब सी जिज्ञासा जागी। क्या सच में कोई ऐसा व्यक्ति है जो इस संसार के मोह से परे है? वो सोचने लगी। एक दिन वो अपने रथ में बैठकर उस आम्रवन की ओर चली गई। वहां उसने देखा, साधारण वस्त्र पहने हुए भिक्षु शांत चेहरों के साथ बैठे थे। उनके बीच एक व्यक्तित्व सबसे अलग था। वो थे आनंद। अम्रपाली की नजर जैसे ही आनंद पर पड़ी, उसे एक अलग ही शांति का अनुभव हुआ। आनंद ने भी उसे देखा, लेकिन उनके चेहरे पर कोई आकर्षण या मोह नहीं था, केवल करुणा और सम्मान था। ये बात अम्रपाली को चौंका गई। पहली बार किसी पुरुष ने उसे वस्तु की तरह नहीं, बल्कि मनुष्य की तरह देखा था। आमंत्रण, एक निर्णायक क्षण। अम्रपाली बुद्ध के पास गई और विनम्रता से बोली, भगवान, कृपया मेरे घर भोजन स्वीकार करें। उसी समय वैशाली के कई राजकुमार भी वहां आए और उन्होंने भी बुद्ध को अपने महल में आमंत्रित किया। लेकिन बुद्ध ने पहले ही अम्रपाली का निमंत्रण स्वीकार कर लिया था। राजकुमारों को यह बात पसंद नहीं आई। उन्होंने अम्रपाली को धन देकर अपना निमंत्रण छोड़ने को कहा। लेकिन अम्रपाली ने गर्व से कहा, मैं अपना सौभाग्य किसी कीमत पर नहीं बेच सकती। आनंद और अम्रपाली, एक अनकहा संबंध। अगले दिन जब बुद्ध और उनके शिष्य अम्रपाली के महल पहुंचे, तो सब कुछ अत्यंत भव्य था। लेकिन आनंद का ध्यान उस वैभव पर नहीं था। वो अम्रपाली के चेहरे की गहराई को देख रहे थे। भोजन के बाद अम्रपाली ने आनंद से पूछा, क्या तुम्हें इस जीवन में कोई इच्छा नहीं होती? आनंद मुस्कुराए, इच्छाएं ही दुख का कारण है। अम्रपाली ने पहली बार किसी को इतनी सादगी से जीवन का सच कहते सुना। उसके भीतर कुछ टूट रहा था और कुछ नया बन रहा था। आत्मा का संघर्ष। उस रात अम्रपाली सो नहीं पाई। उसने अपने जीवन के हर पल को याद किया, नृत्य, संगीत, प्रशंसा, धन, लेकिन कहीं भी सच्ची खुशी नहीं थी। दूसरी ओर आनंद जैसे व्यक्ति, जिनके पास कुछ भी नहीं था, फिर भी इतने शांत और संतुष्ट थे। वो सोचने लगी, क्या मैं गलत रास्ते पर हूं? परिवर्तन का निर्णय। अगले दिन अम्रपाली फिर बुद्ध के पास गई। वो उनके चरणों में झुक गई और बोली, भगवान, मुझे इस जीवन से मुक्ति चाहिए। मुझे भी अपने मार्ग पर चलने की अनुमति दें। गौतम बुद्ध ने उसे ध्यान से देखा और कहा, यदि तुम सच्चे मन से ये चाहती हो, तो तुम्हारा स्वागत है। अम्रपाली ने अपना पूरा वैभव, अपना महल, अपना आम्रवन, सब कुछ बुद्ध और संघ को दान कर दिया। आनंद की भूमिका।
इस पूरे परिवर्तन में आनंद की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण थी। उन्होंने कभी अम्रपाली को उपदेश नहीं दिए, ना ही उसे बदलने की कोशिश की। उन्होंने केवल उसे समझा और स्वीकार किया। उनकी करुणा और शांति ही अम्रपाली के परिवर्तन का कारण बनी। एक नई अम्रपाली। अब अम्रपाली वही नहीं रही थी। वो एक साध्वी बन चुकी थी। सरल वस्त्र, अब उसे उसकी आत्मा की सुंदरता के लिए जाना जाने लगा। समाज का विरोध, शुरुआत में समाज ने उसका विरोध किया। लोग कहते थे, एक नगरवधु कैसे साध्वी बन सकती है? लेकिन अम्रपाली ने किसी की परवाह नहीं की। उसने अपने कर्मों से यह साबित किया कि परिवर्तन किसी के लिए भी संभव है। आनंद और अम्रपाली। एक गहरा सम्मान। समय के साथ अम्रपाली और आनंद के बीच एक गहरा सम्मान और समझ विकसित हुई। यह कोई प्रेम कहानी नहीं थी, बल्कि आत्माओं का संबंध था, जहां मोह नहीं था, केवल करुणा और सम्मान था। आनंद ने हमेशा अम्रपाली को एक समान व्यक्ति के रूप में देखा और अम्रपाली ने आनंद में एक मार्गदर्शक पाया। अंतिम सत्य, अम्रपाली ने अंततः ज्ञान प्राप्त किया और एक आदर्श भिक्षुणी बन गई। उसकी कहानी यह सिखाती है कि कोई भी व्यक्ति कितना भी भटका हुआ क्यों ना हो, अगर वह सच्चे मन से परिवर्तन चाहता है, तो वह अपने जीवन को बदल सकता है।